नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग RSCERT राष्ट्रीय NCERT नई दिल्ली राज्य स्तर पर है। RSCERT उदयपुर में है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1963 SIE राज्य शिक्षा संस्थान 11 नवंबर 1938 को SI की जगह SIERT कर दिया गया। किससे समिति बनाई थी? आर्स मेहरोत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर जो मुख्यमंत्री थे वो बेहर सिंह शेखावत थे और जो राज्यपाल थे वो थे रघुकुल तिलक। 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर RSCERT रख दिया गया और इसका लोगो था राजस्थान के मानचित्र में बतख। आदर्श वाक्य था अद्भुत व समन्वय सखाए। आर्थिक सहायता MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य सरकार यूनिसेफ वित्तीय प्रबंधन। संगठनात्मक ढांचा निदेशक है RASIAS। अतिरिक्त निदेशक जो है अतिरिक्त निदेशक आ जाएंगे अतिरिक्त निदेशक। फिर आ जाएंगे प्रोफेसर्स। संयुक्त निदेशक के समक्ष 1 प्रोफेसर फर्स्ट आ जाएंगे। 4 पद उप निदेशक के समकक्ष प्रोफेसर सेकंड आ जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष एसोसिएट प्रोफेसर प्रधानाचार्य के समक्ष 10 असिस्टेंट प्रोफेसर व्याख्याता के समक्ष 20 राजस्थान सेवा RES के अधिकारी। फिर निधि निर्धारण परामर्शदात्री समिति अध्यक्ष सचिव शिक्षा निदेशक शिक्षा सचिव शिक्षा एवं शिक्षा हेतु राज्य का सर्वोच्च अकादमिक संस्थान RSCERT है। RT 2009 की धारा 29(1) के अनुसार राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण RSCERT राज्य में शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा विभाग व शिक्षा निदेशालय के लिए अकादमिक सलाहकार का काम करती है। विद्यालयों के गुणात्मक सुधार हेतु प्रयासरत राज्य का सर्वोच्च निकाय RSCERT है। फिर आ जाता है RSCERT के विभाग। 9 विभाग है RSCERT के। 8 विभाग उदयपुर में व 1 विभाग अजमेर में है। RSCERT के 9 विभाग थे पहले, जिसमें से 8 उदयपुर में थे और 1 थे अजमेर में। देखो NMS परीक्षा MHRD पास करने के बाद कक्षा 9 से 12वीं तक छात्रवृत्ति जो है पूर्व थी 6,000 रुपये सालाना, वर्तमान में है 12,000। रजिस्टर की नोडल एजेंसी। पात्रता है केवल सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी। मानवीकीय एवं समाज विज्ञान विज्ञान गणित विभाग 7 है। अनुभव विज्ञान गणित विज्ञान के अंदर जनसंख्या शिक्षा कार्यशाला स्वास्थ्य एवं शासी शिक्षा NMS। फिर आ जाता है मनोविज्ञान आधारित एवं व्यवसाय शिक्षा विभाग 12 जनवरी के कैरियर डे का आयोजन। 4 है शिक्षक शिक्षा विभाग सेवारत व सेवापूर्व शिक्षक का काम STEIASE डाइट BSTC DLED शिक्षा क्रम निर्माण डाइट का वार्षिक पंचांग। शैक्षिक आयोजन व प्रशासन विभाग सांख्यिकी एजुकेशन। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग RSCERT का एकमात्र विभाग जो उदयपुर से बाहर है अजमेर। सेवारत शिक्षक हेतु फॉर्म। दूरस्थ शिक्षा श्रव्य दृश्य नई शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक अनुसंधान व प्रसार सेवा विभाग। शैक्षिक क्षेत्र में नवाचार शैक्षिक अनुसंधान जिला शिक्षा अनुसंधान व प्रकाशन सेवा प्रसार। अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा विभाग जैसे विकलांग दिव्यांग महिला शिक्षा। मूल्यांकन पाठ्यक्रम विभाग। मूल्यांकन प्रणाली SIQE विकसित करना। पाठ्यक्रम निर्माण RSCERT के कार्य प्रशिक्षण प्रदान करना। सेवा पूर्व आंगनबाड़ी सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों हेतु मुख्य संदर्भ व्यक्ति KRP प्रशिक्षण MT प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर। अनौपचारिक सामग्री पाठ्यक्रम निर्माण। पूर्व में 1 से 8 का पाठ्यक्रम निर्माण, वर्तमान कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम निर्माण। पूर्व प्राथमिक शिक्षा सामग्री का निर्माण BSTC पाठ्यक्रम NCF 2005 और RT 2009 का संचालन। शोध कार्य बिक्री आयरन एंड फोलिक एसिड सब्लिमेशन प्रोग्राम। नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। पत्रिका है निर्देशन सेवा जनसंख्या। फिर बुनियादी साक्षरता
साक्षरता संघ है फलन आधारित शिक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल है फलन निपुण भारत कक्षा 1 से 5 में अध्ययन करवाने वाले शिक्षकों हेतु SIQ तृतीय दिवस भंडार। देखो प्रथम दिवस स्वागत परिचय एवं पूर्व परख 70 सेकेंड राष्ट्रीय NEP 2020 परिचय निपुण भारत FLN की अवधारणा 73 में क्या है गतिविधियां आधारित ABL एवं बुनियादी साक्षरता एवं संज्ञा ज्ञान FLN के विकासात्मक लक्ष्य लर्निंग रिकवरी के प्रयास एवं 20 कोर्स का उपयोग। द्वितीय दिवस सीखने सिखाने की प्रक्रिया के आयात SIQ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में CCE दस्तावेज का साधारण उपयोग। भाग 1 बुनियादी साक्षरता और इसके मुख्य घटक पोषक। भाग 2 मौखिक भाषा का विकास साक्षरता के घटक ध्वनि जागरूकता डिकोडिंग और लेखन। तृतीय दिवस शब्द भंडार पढ़ने में प्रवाह और समझ के साथ पढ़ना शिक्षण में मातृभाषा का महत्व और उपयोग। बुनियादी साक्षरता अंग्रेजी भाषा सीखने के संदर्भ में पुस्तकालय व प्रिंट रिच वातावरण की सीखने की भूमिका में। चतुर्थ दिवस बुनियादी संज्ञा ज्ञान के प्रमुख घटक एवं संख्या पूर्व अवधारणा बुनियादी संख्या ज्ञान के प्रमुख घटक एवं पाठ्य पुस्तक में सहसंबंध बुनियादी संख्या ज्ञान के प्रमुख घटक। थर्ड क्या बुनियादी संख्या ज्ञान के प्रमुख घटक एवं सामग्री गतिविधियाँ। फोर्थ भी है बुनियादी संख्या ज्ञान के प्रमुख घटक एवं चतुर्थ। पंचम दिवस के अंदर प्रारंभिक कक्षा जो सत्र 5 में आरंभिक कक्षाओं में समन्वित पर्यावरण अध्ययन। सत्र 2 के अंदर कला लेख एवं खिलौना शिक्षा शास्त्र। सत्र 3 के अंदर है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। सत्र 4 में है बहुकक्षीय बहुस्तरीय स्थिति कक्ष प्रक्रिया के चरण। षष्ठम दिवस है शिक्षण योजना निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण। सत्र 2 में है शिक्षण योजना प्रस्तुतिकरण। सत्र 3 में है शिक्षण आकलन। सत्र 4 में है स्व आकलन पश्चात परख। देखेंगे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। NEP का जो सर्वप्रथम मतलब टॉपिक जो छेड़ा गया था वो 1968 में छेड़ा गया था, फिर उसके बाद में 1986 में, फिर बाद में तीसरी बार हुआ 1920 में। यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति थी। NEP 2020 ने NEP 2020 NEP 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी के सुझावों को अनुकूलन नहीं माना गया। 2 जून 2017 में एक कमेटी का गठन किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर के कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन पूर्व इसरो प्रमुख व पद्म विभूषण प्राप्त। इस समिति ने 2019 में केंद्र सरकार को शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया है। 31 मई 2019 को। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा NEP 2020 का अनुमोदन किया गया। NEP 2020 में 4 भाग 27 अध्याय है। NEP 2020 में जो है MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। MHRD 2020 में केंद्र व राज्य सरकारें आपस में सहयोग ऐसे देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर शिक्षा पर निवेश करेगी। SDG सतत विकास लक्ष्य के SDG सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य नंबर 4 को समय पर प्राप्त करने में NEP 2020 महत्वपूर्ण साधन होगा। NEP 2020 के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ एक्सेस सब तक पहुंच, इक्वलिटी समान भागीदारी, क्वालिटी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी कफायती, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। फिर है NEP 2020 में 10+2 पैटर्न की जगह नवीनतम पैटर्न आया है 5+3+3+4। 5 वर्ष जो फाउंडेशन गतिविधियां आधारित शिक्षण 3 से 8 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी नंदघर बालवाड़ी बाल वाटिका कक्षा प्री प्राइमरी में 3 वर्ष 1 से 2 वर्ष। फिर है 3 वर्ष प्रीपरेटरी स्टेज 8 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक। 8 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चे कक्षा आएगी। इसके अंदर 3 4 5 प्रयोग आधारित शिक्षण। फिर आ जाएगी 3 वर्ष मिडिल स्टेज 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे कक्षा 6 7 8 विषय आधारित पाठ्यक्रम। फिर आ जाएगा 4थी वर्ष उच्च स्तरीय सेकेंडरी स्टेज 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। NEP 2020 के मूलभूत सिद्धांत
फर्स्ट है अच्छे इंसान तैयार करना, तर्क संगत विचार, कार्य करने में सक्षम हो, सहनशीलता, नैतिक मूल्यों की समझ, वैज्ञानिक सोच, साहस, लचीलापन, संरचनात्मक कल्पना शक्ति, संविधान का पालन करे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, समावेशित व सुरक्षित शिक्षा, बच्चों की क्षमता को स्वीकृति पहचान, आगे बढ़ाने का विकास। बुनियादी संख्या ज्ञान व साक्षरता को सर्वोच्च प्राथमिकता। शिक्षा में लचीलापन, जिससे विद्यार्थी अपनी योग्यता व रुचि से शिक्षा प्राप्त कर सकते। भविष्य समग्र शिक्षा का विकास किया जाए। अवधारणात्मक समझ पर जोर दिए जाए, रटन पद्धति पर नहीं, रचनात्मक और तार्किक सोच के साथ नवाचार पर ध्यान दिया जाए। नैतिकता, मानवीय मूल्य व सैद्धांतिक मूल्यों का विकास, बहुभाषित अध्ययन व अध्यापन तथा भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन। इम्पोर्टेंट प्राथमिक शिक्षा जो है किसमें देना चाहिए, मातृभाषा में देना चाहिए। 12वां है जीवन कौशल आधारित शिक्षा, 13 सतत व व्यापक मूल्यांकन पर जोर। 14 है तकनीक के यथासंभव प्रयोग पर जोर, दिव्यांगों हेतु सुलभ शिक्षा। 16 स्थानीय संदर्भ में विविधताओं पर ध्यान। 17 शिक्षक और संकाय सीखने के केंद्र के रूप में। 18 स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम में तालमेल। 19 उत्कृष्ट स्तर के शोध पर जोर। 20 भारतीय मूल्य व गौरव से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाए। 21 शिक्षा एवं एक सार्वजनिक सेवा के रूप में। 22 सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में अधिकतम निवेश। 23 SDG के बिंदु 4 की प्राप्ति 2030 तक। 24 से 2025 तक प्रत्येक जिले में उच्च गुणवत्ता वाला उच्च शिक्षा संस्थान विकसित किया जाए। PM श्री विद्यालय। 2030 तक कक्षा 12 में सकल नामांकन पर 100% हो जाए। ड्रॉप आउट 0% रेट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 मसौदे। बागवन में स्कूली शिक्षा है जो कि इसके अंदर आते हैं 1 से लेकर 8 अध्ययन चैप्टर। फिर आप बागवन में आते हैं उच्च स्तर, जिसमें 9 से लेकर 19 तक आते हैं। 19 तक आते हैं। फिर भाग 7 भाग 3 के अंदर आते हैं अन्य केंद्रीय मुद्दे, जिसमें अध्याय आता है 20 से 24। भाग 4 जो है क्रियान्वयन की रणनीति 20 से 27 तक। फिर आता है भाग फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट का अध्याय 1 से 8 में जो है अध्याय फर्स्ट ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आंगनवाड़ी बाल वाटिका बालवाड़ी नंदघर माध्यम से प्राथमिक शिक्षा। बालक के मस्तिष्क के 50% भाग का विकास 6 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। इस आयु में खेल व गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। ECCE कार्यक्रम को महिला बाल विभाग, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय मिलकर चलाएंगे। फिर है अध्याय 2 बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान से संबंधित कार्य। एक्सफलन कार्य कक्षा 3 तक निपुण भारत कार्यक्रम। अध्याय 3 जो है ड्रॉप आउट दर को कम करना, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। 2030 तक कक्षा 12 में सकल नामांकन पास 100% करना। अध्याय 4 जो है 10+2 की जगह 5+3+3+4। कक्षा प्री प्राइमरी 1 से 2 5 वर्ष प्री प्राइमरी पहले से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे खेल और गतिविधि आधारित ECC। कक्षा 3, 4, 5 में 3 वर्ष पढ़ना लिखना बोलना शारीरिक शिक्षा, भाषा विज्ञान गणित आदि से संबंधित। कक्षा 6, 7, 8 में 3 वर्ष अमूर्त धारणा का विकास, विज्ञान गणित भाषा मानवीय की विषय कला आदि। कक्षा 9, 10, 11, 12 में 4 वर्ष गहरे तक सोच, आलोचनात्मक समझ, विषय चुनाव। अध्याय 5 शिक्षक से संबंधित। प्रत्येक शिक्षक स्वेच्छा से स्वयं के व्यवसाय विकास हेतु कम से कम 50 घंटों के सतत व्यवसाय कार्यक्रम उनको करे। अध्याय 6 है समावेशित व समतापूर्वक शिक्षा से संबंधित। अध्याय 7 है 2025 तक स्कूल में कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाए। अध्याय 8 है स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण व प्रमाणन। यानी 2020 के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा, कोडिंग कक्षा 6 से शुरू, विषय चयन की सुविधा कक्षा 9 से प्रारंभ। कक्षा 1 में प्रवेश से पहले विद्या प्रवेश, खेल आधारित 3 माह से 12 माह। कक्षा 1 से 10 तक बस्ते का वजन विद्यार्थी के 10%, विद्यार्थी को 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देना। कक्षा 6 से 8 तक वर्ष में 10 दिन बस्ता मुक्त दिवस हो, नो बैग डे। पिछले क्षेत्रों में श्रेष्ठ बनाए जाए, पिछड़े क्षेत्रों में श्रेष्ठ बनाए जाए।
स्थापना दिवस मनाया जाए। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया जाए। राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए। शिक्षा के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाया जाए। प्री प्राइमरी से 12वीं तक एनआरएफ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाए। परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज होलिस्टिक डे 2024 में सर्वेक्षण परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण एनएस की जगह एनईएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे नेशनल एजुकेशन सर्वे में तब्दील। कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता व जनसंख्या का ज्ञान होना चाहिए। निपुण भारत मिशन का संचालन किया जाए। शुरुआत 5 जुलाई 2021। राजस्थान सरकार ने नवीन शिक्षा नीति का अध्ययन करने हेतु ओकार सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य।